प्रभु दयाल वशिष्ठ, बदरपुर निवासी। मेरे को पिछले 1.5 वर्ष से हर्निया की प्रॉब्लम बनी हुई थी। मैंने डॉक्टर साकेत गोयल जी से इस बारे में मुलाकात की और दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक हो गया। मेरे दामाद कुलदीप वशिष्ठ पहले डॉक्टर साकेत गोयल जी से ट्रीटमेंट ले चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब से ही आपका इलाज करवाएंगे और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर साकेत गोयल। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी में पिछले 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं जिस पेशेंट के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इनको इंग्वाइनल हर्निया था, यानी कि इनको पेट के निचले वाले हिस्से में हर्निया था। हर्निया क्या होता है? हर्निया एक डिफेक्ट हो जाता है एब्डोमिनल वॉल के अंदर, जिसके थ्रू अंदर की आंतें बाहर निकलती हैं और वो कभी कभी अटक जाती हैं। नॉर्मली आंतें अंदर जाती हैं, वापस जब इंसान लेटता है या रिलैक्स करता है तो वापस अपनी पोजीशन में चली जाती हैं अंदर पेट के अंदर, बट कभी कभी वो बाहर अटक सकती हैं, जिसमें कि हमें इमरजेंसी में पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। इस पेशेंट को पिछले कुछ सालों से रिपीटेडली आंत हर्निया के अंदर जाके अटक रही थी। वो आराम करते थे, उसको वापस अंदर डालने की कोशिश करते थे तो वो अंदर चली जाती थी, बट उनको बहुत सीवियर पेन होता था जब वो अटकती थी। और मेरे पास 2-3 बार आए वो इस हालत को लेके कि अटक गई है। फिर हमने, क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थे ऑपरेशन के लिए, तो हमने उनको इंजेक्शन लगा के बॉडी को रिलैक्स कराया और आंत उनके अंदर गई। बट इस बार फिर रिपीटेडली पिछले 10 दिन से उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो हमारे पास आए। हमने उनको पूरा एग्जामिन किया, अल्ट्रासाउंड कराया, सब टेस्ट करे और फिर हमने इनको लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर के लिए टेकअप किया। लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में हम 3 छोटे छोटे छेद करके हम दूरबीन से अंदर की तरफ हर्निया को नॉर्मल रिड्यूस करके, इंटेस्टाइन को नॉर्मल रिड्यूस करके अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, फिर हम एक बड़ी सी जाली लगा देते हैं, जिससे कि जो होल हो जाता है हर्निया का वो बंद हो जाता है और फिर से इंटेस्टाइन का अंदर जाना नामुमकिन सा ही हो जाता है। उन्होंने ये प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से कराया, बहुत अच्छा उनका ऑपरेशन हो गया है। नॉर्मली हम ऑपरेशन के बाद 1 दिन में या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट अपना जल्दी ही नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है, कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, बल्कि हम उनको प्रमोट करते हैं कि उनको जितना वो बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे, उतना उनके लिए अच्छा रहता है। हाँ, ये जरूर हम उनको एडवाइस करते हैं कि उनको कम से कम 3 महीने के लिए कोई वजन नहीं उठाना है, आगे झुकने का काम नहीं करना है। कोई भी खांसी बहुत लंबी चले या पेशाब की दिक्कत बहुत लंबी चले, उसका इमीडिएटली ही डॉक्टर से इलाज कराना है। हाउएवर, ये पेशेंट मिस्टर पीडी वशिष्ठ बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी हो गई है और ये आराम से ही 1 दिन या 2 दिन में ही ये हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे और बिना किसी दिक्कत के, और बहुत ही अच्छी रिकवरी हो रही है उनकी। थैंक यू।